Hello guys, welcome to Math with Sushil Bind. We are discussing in this lectures chapter polynomial. टॉपिक्स आपका है एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन सेकंड है कि यूज द फैक्टर्स थ्योरम्स टू डिटरमाइन वेदर जी ऑफ एक्स इज ए फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स इन ईच ऑफ फॉलोइंग केसेस। इसका कहने का तात्पर्य है कि गुणनखंड प्रमेय को लागू करते हुए निम्नलिखित स्थिति को प्रत्येक स्थिति में ये चेक करके बताना है कि जी ऑफ एक्स है वह क्या है, पी ऑफ एक्स का एक फैक्टर है यानी गुणनखंड है ना। मुझे चेक करना है जिसमें पहला क्वेश्चन है। चलो हम लोग चेक करते हैं। क्वेश्चन पहला क्या है, बोलो भाई। पी ऑफ एक्स की वैल्यू दे रखा है, बोलो 2x का क्यूब प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 1। चलो ये है पी ऑफ एक्स। दूसरा जी ऑफ एक्स कितना दे रखा है, एक्स प्लस का 1। ये हमें चेक करना है। देखो एक तो केस हम लोग पहले वाले जो फर्स्ट था इसको हम लोग चेक किए थे। करना क्या था, इससे ये जी ऑफ एक्स है, ये पी ऑफ एक्स है, इसका अगर इसमें डिवाइड कर दे तो रिमाइंडर जो होना चाहिए क्या बनना चाहिए, 0 आना चाहिए। अगर इसको इसमें भाग देने के दौरान हमें अगर रिमाइंडर 0 मिल जा रहा है तब तो हम कहेंगे कि ये आपका जी ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स का एक फैक्टर होगा, अदरवाइज फैक्टर नहीं होगा। दूसरा यहाँ पर क्या कहा है, कि यहाँ पर आप जो है कि फैक्टर थ्योरम लगा के फैक्टर थ्योरम का यूज करके हमें तब ये चेक करना है कि ये बताइए कि जी ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स का एक फैक्टर होगा। तो इसके केस में हम लोग करते क्या है, इस वाले केस में जो इसको हम लोग प्रमेय इस पर लागू करेंगे फैक्टर थ्योरम, तो हमें करना क्या होता, जो जी ऑफ एक्स की वैल्यू है इसको हम लोग क्या करेंगे, जी ऑफ एक्स को इक्वल करेंगे 0। तो हम लोग करेंगे क्या, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या गिवन है, एक्स प्लस का 1। और इस केस में जब फैक्टर प्रमेय हम लोग फैक्टर लगाएंगे, कौन सा फैक्टर लगा, फैक्टर थ्योरम लगाएंगे, तो ये जो जी ऑफ एक्स है उसकी वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, 0 पुटअप करेंगे। क्या पुटअप करेंगे, 0 जैसे पुटअप करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। इसके स्थान पर हम 0 पुट करेंगे तो मिलेगी मेरे पास क्या, एक्स प्लस का 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। यहाँ से एक्स की वैल्यू आप लोग इजिली प्रूव निकाल सकते हो, निकाल लो। तो एक्स इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, माइनस का 1। क्या बनेगा, ये जैसे वैल्यू मेरे पास मिली, अब हमें क्या करना, इसी की वैल्यू इस पी ऑफ एक्स में बहुपद में रख दीजिए। पोलिनोमियल्स गिवन है उसी में पूरा फिट कर दीजिए। जैसे आप लोग आज के पहले निकाले थे कि अगर कोई पोलिनोमियल था पी ऑफ एक्स तो उसकी वैल्यू फाइंड करिए -1 पर, -2 पर, 0 पर, है ना। सेम वही केस बन गया। अब हम करेंगे क्या, ये वाली वैल्यू पूरा उठा करेंगे इस वाले पोलिनोमियल्स में। अगर वैल्यू 0 आ गई, अगर वैल्यू पी ऑफ एक्स की ये वैल्यू पुट अप करने पर 0 आ गई तो हम लोग बताएंगे कि हाँ जी हाँ, ये जी ऑफ एक्स जो है पी ऑफ का एक फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। चलो हम लोग पुट कर लेते हैं फट से। ये वैल्यू पुट करेंगे पी ऑफ एक्स में, जहाँ जहाँ पर इस वाले टर्म में एक्स है वहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, हम लोग -1 पुट करेंगे। चलो तो ये मेरे क्या, माइनस का 1 इज इक्वल टू, चलो पुट करो, 2 इंटू -1 की पावर क्या होगा 3 प्लस का -1 का पावर 2 माइनस का 2 इंटू पावर सॉरी इंटू -1, इसके बाद -1 तो है ये है। यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैंने जी ऑफ एक्स की से वैल्यू एक्स की वैल्यू यहाँ पर निकाला। इसके बाद सेकंड वाले मतलब पोलिनोमियल्स में जो पी ऑफ एक्स पोलिनोमियल था उसमें पुटअप कर दिया वैल्यू। अब इसको सॉल्व करिए। ये -1 मैंने बताया था, पहले भी बार बताया था, अगर कोई क्वांटिटी माइनस में है, अगर उसका पावर इवन में होगा तो वैल्यू पॉजिटिव, अगर आड में है तो वैल्यू नेगेटिव। तो इसकी वैल्यू -1 की पावर 3 की वैल्यू क्या आएगा, -1 आएगा, क्योंकि ऑड नंबर में पावर है। तो ये -1 का गुणा -2 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 में डायरेक्ट कर दिए, किसी कोई प्रॉब्लम शायद नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर ये देखो पावर क्या है, इवन नंबर में, इवन नंबर में वैल्यू कैसे आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, प्लस का 1 आएगा। इसकी वैल्यू देखो माइनस का गुणा अगर माइनस में करेंगे तो माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस, और ये हो जाएगा 2। ओके, और ये -1 बचा, -1 ऐसे कर लो। इसको पूरा कैलकुलेट करना, कैलकुलेट करने पर देखते हैं वैल्यू क्या आती है। मैंने बताया क्या, अगर 0 आया तो हमारा बनाया काम ठीक ठाक है, जिस तरह से कह रहा था, हाँ बिल्कुल होगा फैक्टर, अदरवाइज नहीं होगा। चलो ये देखो, ये रावण इस रावण को खा गया और ये वाला इसको खा गया, है ना। तो बस क्या गया यहाँ पर, पूरा का पूरा 0। तो यानी पी ऑफ -1, यानी ये -1 है क्या, जी ऑफ एक्स की वैल्यू है,
है ना। इसको जब जीरो पुट किया था तो जीरो आया था। जैसे ये पी ऑफ -1 की वैल्यू जीरो आया तो हम ये कह देंगे कि जो मेरे पास जी ऑफ एक्स है इज ए फैक्टर किसका फैक्टर है, फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। मेरी बात समझ में आई है नो। जैसे जीरो मिल गया वैसे हम तुरंत लिख देंगे कि मेरे पास जो जी एक्स है वो पी एक्स का एक गुणनखंड होगा। बात समझ में आई। भाग देने वाला तो कंसेप्ट जानते ही थे, मैंने बताया था ये इस तरह से आपको ये प्रमेय लागू करना था, इसलिए मैंने ऐसा मेथड इस पर अप्लाई किया। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ हमें, कोई प्रॉब्लम बेटी। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड वाला हम लोग देखते हैं। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 1। ये आपका पी ऑफ एक्स दे रखा है। जी ऑफ एक्स बोलिए भैया, एक्स प्लस का 2 दे रखा है। इस वाले प्रश्न में कह रहा है कि ये जो जी ऑफ एक्स है ये चेक करके बताइए कि पी ऑफ एक्स का फैक्टर है कि नहीं है। तो सिंपल सी बात मैंने वही बताया क्या कि जो जी ऑफ एक्स गिवन है जिसको पूछ रहा है कि फैक्टर है, यही पूछ रहा है इसको क्या इसका फैक्टर है, इसको हम लोग क्या करेंगे जी ऑफ एक्स को क्या करेंगे जीरो करेंगे। तो मिले क्या मेरे पास, मैं सीधा सा लिख लेता हूँ। अगर इसको मैं जीरो करूँगा तो ये टर्म क्या हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, एक्स प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा जीरो, जैसे मैंने पहले बताया था। यहाँ से एक्स की वैल्यू रिमूव कर लो भाई, आपको पक्षांतर करना है। तो ये प्लस का 2 इधर जाकर क्या हो जाएगा आपका माइनस का बन जाएगा। तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 2। बोलो यस या नो, जी बिल्कुल ये आ गया। किसी को कोई तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब जैसे यहाँ पर x की वैल्यू -2 है, उठा के इस पॉलिनोमियल्स में गिवन कर दो, x के स्थान पर रिप्लेस कर दो। चलो रिप्लेस करते हैं। तो रिप्लेस जैसे करेंगे तो मेरे पास वैल्यू क्या आने लगी इन सब की, चलो देखते हैं क्या आने लगेगी। यहाँ पर p ऑफ क्या करेंगे, p ऑफ -2 हो जाएगा। x के स्थान पे क्या करना है -2 पुट कर दो, सारे में फिटअप कर दो। चलो फिट करो, -2 की पावर का 3 प्लस का 3 इंटू -2 की पावर 2 प्लस का 3 इंटू माइनस का 2 और प्लस का 1। ठीक है ना, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। चलो इसको सॉल्व करते हैं। अब ये क्या होगा, ये तो वैल्यू पहली बात है क्योंकि पावर ऑड नंबर में तो वैल्यू निगेटिव आएगी, पक्की बात श्योर है। तो यहाँ पर माइनस कर दे रहा हूँ। 2 की पावर 3 यानी 2 का क्यूब कितना होता है 8 होगा, है ना। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यहाँ पर आ जाएगा 8 और ये प्लस। यहाँ पर देखो -2 की पावर इवन नंबर में है ना 2, तो वैल्यू पॉजिटिव आने वाली पक्की बात है। और ये 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 2 2 जा का 4, यस या नो, जी बिल्कुल। अब ये देखो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव साइन, तो पहली बात यहाँ से क्या आ जाएगा, प्लस में माइनस का मल्टीप्लिकेशन होगा तो माइनस होगा, और 2 ये 3 इंटू 2 बन जाएगा प्लस का 1। ओके चलो, माइनस का 8 प्लस 4 3 जा 12 माइनस का 2 3 जा 6 प्लस का 1। चलो प्लस वाले को एक साथ माइनस वाले को एक साथ कम सम कर लेते हैं। ये तो दोनों पॉजिटिव हैं, तो 12 और 1 कितना हो जाएगा 13, और ये दोनों माइनस हैं। 8 और 6 कितना होगा 14 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा क्या 14 आ जाएगा। तो वैल्यू आ जाएगा क्या माइनस का 1। तो क्या पी ऑफ -2 की वैल्यू क्या आ गई कि मेरे पास मिल गया माइनस का 1। आना क्या चाहिए था, अगर फैक्टर होता तो 0 आता, तो 0 नहीं आया तो क्या होगा, ये फैक्टर इसका नहीं है। बस आपको यहाँ पे लिख लेना है कि जो g ऑफ x है, जो g ऑफ x है इज ए नॉट फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल ऑफ पोलिनोमियल p ऑफ x। ओके ठीक, आगे चले, चलो आगे चलते हैं। चलो p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6। आप जी ऑफ एक्स की तरह दे रखा है, x माइनस का 3 दे रखा है। चलो उम्मीद करता हूँ ये आप लोग कर लोगे, है ना, क्योंकि 2 तो इस पे क्वेश्चन बताया गया है। तीसरा क्वेश्चन आप लोग खुद ही करके कमेंट करिएगा, है ना, कमेंट करो क्या इसका आंसर आएगा, या सॉरी क्या ये आपका पोलिनोमियल्स होगा कि नहीं, यानी पी ऑफ एक्स का जी ऑफ एक्स फैक्टर है कि नहीं, है ना, फैक्टर है कि नहीं, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट बताइए और आप लोग खुद ही कर लो। चलो इसको सॉल्व कर लो।
चलिए ये क्वेश्चन आपका